आपके मुताबिक कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी वहां पर इस बार नजर आ रहा है? जी, ज़ाहिर तौर पर जैसे शरीन आपने बताया और जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है, बताई है हमारे दर्शकों को, वो बताता है मुस्लिम फैक्टर 13% एक बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम वोट शेयर है जिस पर बीआरएस का कब्जा रहा है। बीआरएस को एक मुश्त 2018 के चुनाव में मुस्लिम तबके की तरफ से वोटिंग की गई। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें हैदराबाद के बाहर के ज़िलों में जहाँ पर एमआईएम प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर चुनाव एमआईएम नहीं लड़ती है। एमआईएम हैदराबाद के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है। इस बार वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये 9 सीटें भी हैदराबाद के अंदर ही हैं। हैदराबाद के बाहर हमेशा से ये जो मुस्लिम तबका है वो बीआरएस को वोट करता रहा। 2014 और 2018 में ख़ास तौर पे इन्होंने एक मुश्त वोट किया बीआरएस के लिए। इस बार असदुद्दीन ओवैसी बीआरएस के पक्ष में कम से कम 3 सीट ऐसी हैं जहां पर जाकर उन्होंने बीआरएस के पक्ष में मुस्लिम तबके को मतदान करने के लिए अपील की है। और अन्य सीटों पर भी उनका कहना है कि वो प्यार से या कहें दुलार से केसीआर को मामू बोलते हैं। तो उन्होंने अपने भाषणों में हमेशा बार बार जिक्र किया कि मामू के पक्ष में वोट करना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस बार जमाते इस्लामी ने यहाँ पर 67 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने घोषणा की है चिट्ठी लिखकर कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए। तो 67 सीट पर 67 सीटों पर जमाते इस्लामी ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर दी है। ये एक बहुत दिलचस्प घटना है जिस पर सबकी नजर है कि कैसे इस अपील के ऊपर मुस्लिम वोटर मतदान करते नजर आएंगे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं आपसे बात करूंगी। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां पर हैं तेलंगाना को लेकर, लेकिन तेलंगाना के मुस्लिम फैक्टर की तो देखिए हमने बात कर ली, लेकिन अब तेलंगाना का धार्मिक समीकरण पूरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना में धार्मिक समीकरण है क्या। आबादी और प्रतिशत दोनों आपको बताएंगे। देखिए, हिंदू धर्म की आबादी है 2.98 करोड़, प्रतिशत है 85.03%। इसके अलावा मुस्लिम आबादी 45 लाख 12.75%, ईसाई धर्म 4.45 लाख और 1.27% है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो 32,553 इनकी आबादी है और इसका जो प्रतिशत है वो 0.09% है। इसके साथ ही सिख आबादी कितनी है? 30,340 की संख्या यहां पर है और इसका देखिए वहां पर जो परसेंटेज है वो 0.09%। जैन धर्म की बात अगर करें तो जैन धर्म यहां पर 26,690 इनकी आबादी है और 0.08% कुल आबादी का जो है वो यहां है। तो ये पूरा जो तेलंगाना का धार्मिक समीकरण है और जाहिर है कि हर किसी को साधने की अपनी अपनी तैयारी भी यहां पर की गई है। सिर्फ मुस्लिम धर्म को नहीं, यहां पर जितनी आबादी है सभी को जो है साधने की कोशिश की गई है। अब तो कल मतदान है आशीष, वादे इरादे सब हो गए। ये बताइए कि जनता का मूड क्या समझ आ रहा है चुनाव से ठीक एक दिन पहले? जी शरीन, अगर हम जनता के मूड की बात करें तो जनता जाहिर तौर पे इस बार ज़्यादा टाइट लिप्ड या ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं नज़र आती। माहौल ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है, लेकिन ज़मीन पर वोटर जो है बीआरएस के ऊपर भी भरोसा दिखाते नज़र आते हैं। बीजेपी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम से कम 37 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। 119 टोटल असेंबली सीट्स हैं, 60 जो है मैजिक फिगर है और उसमें 30 के करीब से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी दमखम के साथ उतरी हुई है। और माना जा रहा है कि इन 30 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार या तो नंबर 2 या फिर कहीं ना कहीं कम से कम आधी सीटों पे हो सकता है नंबर 1 भी हो जाए। अगर चुनाव जो है एक पक्षीय नहीं होता है, जो कांग्रेस का दावा है कि उसके पक्ष में एक लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है और इस लहर के ऊपर वो आकर चुनाव जीतेगी, जनता उस पर भरोसा दिखाएगी, तो इस पूरे चुनाव में बीजेपी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बनकर उभर सकती है। वहीं बीआरएस को अपनी गवर्नेंस के, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे, केसीआर के चेहरे के ऊपर भरोसा है। उनका मानना है कि हमने काम किया है, हम काम करते आए हैं और जनता हमारे काम के ऊपर हमको वोट देगी। तो जाहिर तौर पर बीआरएस कांग्रेस पे कड़ी टक्कर, लेकिन नजरें बराबर बीजेपी पर ही बनी हुई हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मामला जो पूरा तेलंगाना में इस वक्त त्रिकोणीय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। काम पर या नाम पर, किस पर जनता भरोसा करती है, मूड बन चुका है जनता का और कल पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करने का दिन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।